ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ओडिशा से। हम ये तस्वीरें भुवनेश्वर से इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवदास किशोर पर कल हमला हुआ था और अब तक जो आरोप लग रहा है कि एक एएसआई नहीं, जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे वैसे ही उन पर हमला कर दिया गया। बिल्कुल सटाकर, बिल्कुल करीब से कई गोलियां चलाई गई और जिसके बाद तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज़ पर हमने आपको दिखाई। उनको एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर लाया गया, जहां पर उनको बचाने की तमाम कोशिशें हुई डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कल भी अस्पताल पहुंचे थे नवीन पटनायक, पूरी जानकारी उन्होंने ली थी, परिवार को सांत्वना भी दी थी और लगातार डॉक्टरों की तरफ से कोशिश की गई। उसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री की जान नहीं बच पाई क्योंकि उनको बहुत करीब से कई गोलियां मारी गई थी। मनोज्ञा लोईवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरे अपडेट के साथ। मनोज्ञा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि इस पूरी घटना को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ में क्या है, जांच एजेंसियों के हाथ में क्या है? देखिए, दो बातें साफ हैं। पहला ये कि जो भी पुलिसकर्मी थे गोपाल दास, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में, क्योंकि उनकी बीवी ने ये कंफर्म किया है कि वो प्रेशर में थे, स्ट्रेस में रहते थे। उनका कई महीनों से इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुलिस विभाग को ये पता था, प्रशासन को ये पता था, तो उन्हें उस ड्यूटी पर तैनात ही क्यों किया गया? दूसरी बात ये कि अगर एक मंत्री की सुरक्षा में ही उनके सुरक्षाकर्मी ही उन पर गोली चला देंगे तो आप विश्वास किस पर करेंगे? क्योंकि यहाँ तो रक्षक ने ही गोली चला दी है। जिनकी ड्यूटी थी उनकी रक्षा करने की, अगर वही गोली चला देंगे तो फिर प्रशासन के हाथ में बहुत बचता नहीं है कुछ करने के लिए। जांच में अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कारण थे, कि गोली चलाने के पहले क्या उन्होंने सोचा था, कोई प्री प्लान था। अभी राजकीय सम्मान से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है बीजेडी पार्टी ऑफिस, उनके घर से, और यहाँ पर नवकिशोर दास के घर से अब उनको पहले उनके पार्थिव शरीर को पार्टी ऑफिस ले जाया जाएगा और फिर पार्टी ऑफिस के बाद झारसुगुड़ा, जहाँ से वो विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद मंत्री भी रहे हैं और सबसे करीबी मंत्रियों में माने जाते थे। हालांकि जब वो कांग्रेस से भी जीते थे, यानी कि 2009 से 2014 तक, तब भी वो बीजेडी के करीबी ही माने जाते थे, क्योंकि जीत का सेहरा हासिल करने के पहले उनको हमेशा उनकी प्रॉक्सिमिटी वर्तमान सीएम नवीन पटनायक के साथ देखी जाती थी। उनकी जो इक्वेशन थी कांग्रेस में होने के बावजूद सभी के साथ बहुत अच्छी रही है। आज पूजन अर्चन, यानी कि जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद पार्थिव शरीर को अब क्रिमेशन के लिए, यानी कि उनके अंतिम संस्कार होंगे झारसुगड़ा में, जहां से वो विधायक रहे हैं। परिवार और परिजन यहीं पर हैं। बीजेडी के साथ नेता, मंत्री प्रणब प्रकाश दास और बाकी सारे लोग भी आज वहां पर, यानी कि झारसुगड़ा में रहेंगे। वहां पर पूरे परिवार के साथ और वहां पर सारे लोगों के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटकर गाड़ी से अभी ले जाया गया है बीजेडी पार्टी ऑफिस, जहां कार्यकर्ताओं को, क्योंकि घर पर आने के लिए मना किया गया था, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो उन्हें जानते थे, वो आज बीजेडी पार्टी ऑफिस में होंगे। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि एक मंत्री का चला जाना और इस तरह चला जाना प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।